गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 16 पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। विषय हिंदी क्षितिज पद्यखंड, जिसका अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्नोत्तर मिलने वाले हैं। कोई व्याख्या करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये पाठ अवधी भाषा में लिखा हुआ है पद्यखंड से। तो हम इस पाठ के बारे में प्रश्नोत्तर हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, समझेंगे इसको किससे संबंधित है, क्या है। तो छात्रों, ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। यह उस समय का वाक्य है जिस समय सीता का स्वयंवर हुआ था। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया, जिसमें अनेकों राजाए और स्वयंवर में अयोध्या के राजा श्री राम भी पहुँचे थे। और जब स्वयंवर यानी उसमें एक प्रण था जनक जी का कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। तो श्री राम ने धनुष को भंग किया, यानी तोड़ दिया। तो सीता का स्वयंवर श्री राम के साथ हुआ। और सीता के स्वयंवर के बाद जैसे ही परशुराम को पता चला कि शिव जी का धनुष, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे परशुराम जी, इसलिए वह वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये वहीं का एक संवाद तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जिसमें राम और लक्ष्मण और परशुराम यानी तीन लोगों का संवाद है, जिसमें विश्वामित्र भी शामिल हैं। तो उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होता है उससे संबंधित यह संवाद है। तो इसको हमें ध्यानपूर्वक समझना है। तो चलिए देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्री रामचरित मानस से लिया गया है, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न ये हुआ। अब आगे, यह संवाद सीता स्वयंवर से लिया गया है, यानी रामचरित मानस के सीता स्वयंवर से लिया गया है। राम द्वारा धनुष भंग होने के कारण परशुराम आग बबूला हो जाते हैं, यानी धनुष टूटने के बाद परशुराम आग बबूला हो जाते हैं। देखिए छात्रों, मैंने शॉर्ट में इस पाठ को, जो इसका व्याख्या है संक्षेप में, ये मैंने प्रश्नोत्तर उससे ही बनाए हैं। लगभग पूरी कविता जो लिखी गई है रामचरितमानस द्वारा पद्यखंड में, उससे इसमें पूर्ण किया है मैंने। अगर ये आपको पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो समझिए आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। परशुराम का क्रोध विश्वामित्र तथा राम के द्वारा समझाने पर कुछ शांत होता है, यानी विश्वामित्र और राम, श्री राम परशुराम को क्रोधित होने पर उन्हें समझाते हैं, कुछ बातें करते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध कुछ शांत होता है। नेक्स्ट, परशुराम राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत वहाँ से चले जाते हैं। तो इसकी थोड़ी जानकारी थी। अब आगे, परशुराम जी सीता के पिता जनक से पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा। श्री राम ने परशुराम से कहा कि धनुष भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा। मतलब उन्होंने अपनी बात रखी। नेक्स्ट, परशुराम ने श्री राम से कहा कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है, जो उसने किया वह सेवा का कार्य नहीं किया है, यानी जिसने धनुष तोड़ा है उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, यानी वो क्रोध होते हैं। राम चाहते हैं कि किसी तरीके से परशुराम जी को समझाया जाए, यानी अपने आप को दास बताकर। लेकिन परशुराम गुस्से में कहते हैं कि वो दास हो ही नहीं सकता, दास का काम तो मालिक की बात मानना होता है। आगे, परशुराम ने कहा, राम जिसने यह कार्य किया वह मेरा शत्रु है, दुश्मन है। जिसने धनुष को भंग किया है वह राज्य सभा से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, यानी वहाँ पर जो सब राजा बैठे हुए थे स्वयंवर में, तो उसने कहा कि जो राज्य सभा में जो लोग बैठे हैं, जिसने ये काम किया वो अलग खड़ा हो जाए, उन्हें नहीं पता कि राम ने ये किया है। अन्यथा सभा में एकत्र हुए सभी राजाओं पर क्रोध का
क्रोध का यानी सभी राजा मेरे क्रोध का शिकार बनेंगे, अर्थात मारे जाएंगे, क्योंकि वो क्रोध में थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है वो तुरंत सभा से बाहर खड़ा हो जाए। तो ऐसी बात उन्होंने कही, अन्यथा जितने भी राजा सब मारे जाएंगे। परशुराम से लक्ष्मण ने मुस्कुराकर, अब यहाँ लक्ष्मण जी आ जाते हैं, तो परशुराम से लक्ष्मण ने मुस्कुराकर अपमान के उद्देश्य से कहा, यानी वो परशुराम का अपमान करना चाहते थे। लक्ष्मण जी नटखट थे थोड़े, तो वो उद्देश्य से कहा, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े, परंतु प्रियवर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इस धनुष में ऐसी क्या बात है। तो परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, हे दुष्ट बालक, तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते हो। तो फिर परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल शब्दों में उनसे कहने लगे, हे मुनिवर, तो आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हैं। अब देखिए, यानी फरसे को जब कुल्हाड़ा कहा तो परशुराम को और गुस्सा आया। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के फरसे को कुल्हाड़ा कहकर उनका और अधिक अपमान कर दिया। अब लक्ष्मण जी के बहुत ही कटु वचन सुनकर परशुराम जी को क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है। अब लक्ष्मण ने कहा, सूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते जैसा आप कर रहे हैं। शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर कायर व्यक्ति ही अपनी वीरता की डींग मारा करते हैं, यानी आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल अपनी बड़ाई मार रहे हैं। और आप बार बार ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, बार बार फरसा यानी ये कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण ने बहुत सारी बातें परशुराम से कही कि हम तो ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, क्षत्रिय कभी भी किसी ब्राह्मण हो या यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर वार नहीं करते। और जैसे आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, मैं आपको बड़े आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये हमारे कुल की नीति नहीं है। जिस तरीके से आप इतनी बातें कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, आप बात को समझिए। तब आगे देखिए क्या होता है। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए कहा कि यह बालक मरने योग्य है, कोई मुझे दोष न देना। और क्या कहते हैं, वहीं सभा में खड़े होकर परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनते रहते हैं और सभा में ही बोलते हैं कि ये जो बालक है लक्ष्मण के लिए कि ये मरने योग्य है, कोई मुझे दोष न देना, मैं इसे मारने वाला हूँ, ये मेरे क्रोध से नष्ट होने वाला है, क्योंकि इसने मेरे लिए बहुत ही दुख भरी बातें की हैं। मैं इस बालक को अभी समाप्त कर दूंगा, बाद में मुझे कोई राजा ये ना कहे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसी बातें वो बोलते हैं। तब परशुराम को क्रोधित देखकर विश्वामित्र ने कहा, यानी उनके गुरु राम और लक्ष्मण के, उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ने कि क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुणों की ओर साधु लोग ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने परशुराम से, बच्चे हैं, इनके गुण दोष पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप साधु लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए साधुओं को। वो उनको समझाते हैं। फिर परशुराम अपने अभिमान के कारण, सभी जगह विजयी होने के कारण, यानी वो कभी किसी से नहीं हारे थे, सबको हरा रखा था उन्होंने, राजा और ब्राह्मण एंड यानी कि देवी देवताओं तक को भी। तो ये राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, यानी ऐसा विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसकर विचार करने लगे कि ये हर व्यक्ति समान व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह राम लक्ष्मण को समझ रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये हैं कौन। ऐसा विश्वामित्र अपने मन में सोचकर विचार करके मुस्कुराते हैं। आगे परशुराम के काफी क्रोधित होने के बाद लक्ष्मण जी ने आगे कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। अब लक्ष्मण भी क्रोध में आकर ऐसी बातें बोलते हैं, परंतु राम अपने भाई को समझाते हैं बड़े प्यार से और कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, आप ऐसे कटु शब्द ना बोलें। तो फिर क्या होता, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने के लिए
पर्याप्त थे ये शब्द। किंतु रघुवंशी श्री राम अग्नि को शांत करने वाले, यानी उनके गुस्से को शांत करने वाले जल के समान शांत वचन बोलने लगे। यानी वो परशुराम के सामने बड़े ही शांत स्वभाव से बातें करने लगे। जैसे जलती हुई आग में पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, तो उसी प्रकार से परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए वो शांत जल की तरह उनसे वचन बोलने लगे। और आगे श्री राम ने परशुराम जी के क्रोध को सरल स्वभाव से शांत किया, उनको समझाया और बड़े प्यार से समझाकर उन्हें समझा बुझाकर उन्हें उनके क्रोध को शांत किया और परशुराम वहाँ से फिर चले जाते हैं। ऐसी इसकी व्याख्या है, संक्षिप्त मैंने लिखी है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में कौन से संवाद की बात की गई है, और इसी को ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो उससे प्रश्न आएंगे ऑप्शनल, तो उसको आप अच्छे प्रकार से समझ लेना और अच्छी प्रकार से कर लेना। और बोर्ड परीक्षा में भी इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।